गुड इवनिंग सर। तो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बेसिक स्टेट। तो आज का जो टॉपिक है वह ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राम्स लॉ क्या है, इसने जो है कैसी स्टेट दी है और किसके बारे में दी, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल से डिफ्यूज रैपिडली ड्यू टू द लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द ग्रेटर फ्री मूवमेंट। जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसके जो ज़्यादा जो है फास्ट डिफ्यूज होते हैं, क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें जो है लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्ट फोर्स होती है ना, वो जो है कम होती है, और जो जिसकी फ्री मूवमेंट होती है ना, ठीक है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वो डिफ्यूज ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है। तो लाइटर गैस डिफ्यूज रैपिडली एज कम्पेयर टू द हेवियर गैस। जो हेवियर गैस है ना, उससे जो लाइटर गैस होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है, जो है डिफ्यूज होती है। ठीक है, क्योंकि उसका जो है मोलर मास हो गया है कम है। ठीक, और हेवियर गैस से जो उसका मोलर मास जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ जो किसके बारे में बताता है, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, द स्प्रेडिंग ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो चीज़ होती है, ठीक है, लिखा के स्प्रेडिंग ऑफ गैस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। ठीक है। एग्जांपल इसका जो सेंट है, यानी कि जो सेंट है या स्प्रे जो हम जो अपने जो क्लोथ्स पर लगाते हैं ना, ठीक है, जो जिस पर जो आप प्रेशर जो अप्लाई करोगे तो उसमें जो है गैस मॉलिक्यूल्स या गैस के पार्टिकल्स है वो क्या होगा, डिफ्यूजन होगी। ठीक, वो ज़्यादा वो हायर टू लोअर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो गैस नहीं होती वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है। तो वो उसका जो किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का। ठीक है। डिफ्यूजन द एक्सचेंज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू द टिनी होल्स इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। एग्जांपल इसका जो है क्या, टॉयर है। ठीक है। डिफ्यूजन वो चीज़ होती है, ठीक है, जो टिनी होल्स, ठीक है, जो टिनी होल्स होता है ना, उसके जो उससे जो गैस है वो फ्यूज हो। ठीक है, जैसे कि टायर है ना, टायर में जैसे आप जो एयर डालते हो, ठीक है, एयर डालते हो, उसके बाद उसमें जो है नीडल से किसी से जो है आप उसमें जो है सोराख करते हो। ठीक है, जिससे जो है गैस जो है बाहर निकलती है, वो किस सूरत में निकलती है, इफ्यूजन के जो है सूरत में निकलती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। तो लाइटर गैस इफ्यूज रैपिडली देन द हेवियर गैस इफ्यूज स्लोली। जो लाइटर जो बॉडीज होते हैं, जो लाइटर गैस होते हैं, ठीक है, वो इफ्यूज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ज़्यादा फास्ट होते हैं किससे, जो हेवियर गैस होती है या हेवियर बॉडीज होती है उससे। ठीक है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, जो जिसकी स्टेट्स है, ठीक है, द ग्राम्स कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ द गैसेज। ठीक है, जो ग्राम्स ने क्या किया था, जो डिफरेंट केसेस थे उसको जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को कंपेयर किया था। ठीक है। तो इसकी स्टेट है, स्टेट देता है रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड विद द अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी और द मोलर मास ऑफ द गैस। कहता है कि जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन और द रेट ऑफ इफ्यूजन वो इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड किससे है, डेंसिटीज एंड द मोलर मास, यानी कि मोलर मास और जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट केसेस की उससे जो है इनवर्सली रिलेटेड है। क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है जितनी डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी उतनी ये जो है उसकी जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन कम होगी। ठीक है, और जितनी उसकी जो है मोलर मास जितना उसका जो है इंक्रीज होगा उतना ही उसकी जो है डिफ्यूजन और इफ्यूजन डिक्रीज होगी। ठीक है। तो ये क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है किससे, मोलर मास से और द डेंसिटी से। तो इसका जो है हम रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन इसको जो हम कैलकुलेट करें मैथमेटिकली, तो रेट जो है आप डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज डायरेक्टली नहीं इनवर्सली रिलेटेड विद द डेंसिटी और मोलर मास। ठीक है, ये दोनों से क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। R1 इज इक्वल टू के जो कांस्टेंट है क्या है, ग्राम्स कांस्टेंट डिवाइड बाय अंडर रूट D1। ठीक है, एंड R2 इज इक्वल टू R1 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, R2 क्या है, रेट ऑफ इफ्यूजन। ठीक है, तो K डिवाइड बाय अंडर रूट D2। ठीक है। अब जैसे इन जो है दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करोगे तो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 डिवाइड बाय अंडर रूट D1 आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ डिस्कशन लिखा है कि जो है देयरफॉर R1 इज इक्वल टू K डिवाइड बाय अंडर रूट D1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू K डिवाइड बाय अंडर रूट D2। ठीक है। अब जैसे इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू K अंडर रूट D2 डिवाइड बाय जो K है अंडर रूट D1। ठीक है, K से कैंसिल हो जाएगा और R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 डिवाइड बाय अंडर रूट D2। ठीक है, तो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू जो अंडर रूट M2 डिवाइड बाय M1। M2 क्या है,
m2 क्या है, जो है मोलर मास ऑफ द इफ्यूजन डिवाइड बाय m1 क्या है, मोलर मास ऑफ द इफ्यूजन। ठीक है, इफ्यूजन और डिफ्यूजन का जो मोलर मास है उससे क्या है, इनवर्स रिलेटेड से है, क्या है, जो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। तो ये था ग्राम्स लॉ। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन है उसके 2 पॉइंट्स है, जिसमें ये है कि ग्राम्स लॉ यूज़ किया जाता है किसी भी गैसेस की जो है मोलर मास और डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, ग्राम्स लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है जो टॉक्सिक गैसेस होते हैं ना जो एटमॉस्फेयर में, उसको जो डिफ्यूज़ किया जाता है किसमें, एयर में किया जाता है। ठीक है, टॉक्सिक यानी कि जो डेंजरस गैसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके जो है 2 एप्लीकेशंस है। उसके बाद जो है लिक्विफिकेशन हमारा टॉपिक है। ठीक है।